हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए डेली करंट अफेयर्स, आज है 1 नवंबर 2020 और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं 1 नवंबर 2020 का। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नगर दिवस कब मनाया गया है ना। हाल ही में विश्व नगर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे, हाल ही में विश्व नगर दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 31 अक्टूबर, मतलब कल के दिन। आज 1 नवंबर है, ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। तो विश्व नगर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे, ये जो है यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो है इसको प्राप्त है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है इसको मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2014 से ही जो है 31 अक्टूबर 2014 से ही इसको मनाने का स्टार्ट किया, विश्व नगर दिवस को यूनाइटेड नेशंस ने। कब से? 2014 से, 2014 से यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो हाल ही में विश्व नगर दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को, ठीक है। और 2014 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया, ठीक। और देखिए वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। और देखिए इसका थीम क्या है? वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज जो है इसकी थीम है। किसकी? ये विश्व नगर दिवस की थीम है ना, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। ये जो है, और इस बार जो मना रहे हैं हम लोग, ये क्या है? 7th एडिशन है, 7वां एडिशन है ना, 7th एडिशन है ये किसका? विश्व नगर दिवस का, ये जो मना रहे हैं, ठीक है, 7वां एडिशन है। और देखिए ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रही थी कौन? सिंगापुर सिटी। अब यूनाइटेड नेशन से बात होती है तो इससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हम लोग देखिए जानते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जल्दी सर्वे हुआ है इधर, ग्लोबल इंडेक्स सिटी है ना, ग्लोबल इंडेक्स सिटी में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर कौन रहा था? सिंगापुर। और भारत की भी एक शहर है इसमें से, कौन सा रहा है? हैदराबाद। हैदराबाद जो ग्लोबल सिटी इंडेक्स है उसमें विश्व में तो स्थान सबसे अच्छा रहा सिंगापुर का, लेकिन हमारे देश की भी एक सिटी है हैदराबाद जिसका की स्थान रहा किसमें? ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। और ओवरऑल रैंकिंग इसमें कितनी रही इसकी? हैदराबाद की 85th। कितनी रही? 85th। तो ये जो है एक शहर का बात करता है हैदराबाद का। ये जो सर्वे हुआ ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर सिंगापुर रहा, लेकिन इसमें हमारे देश का भी एक शहर हैदराबाद आया जो उसकी 85 स्थान पर आया। कोई बात नहीं, 85 स्थान पर आया लेकिन आया। तो ठीक, ये था पहला नंबर क्वेश्चन। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हैदराबाद की रैंकिंग कितनी है? 85 है, याद रखना है, ग्लोबल इंडेक्स सिटी में। क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल, देखिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना। देखिए एक है धरनी पोर्टल और एक है धरती पोर्टल, दोनों को याद रखना है। तो धरनी पोर्टल ये तेलंगाना में हुआ है। धरनी पोर्टल का स्टार्टिंग जो है तेलंगाना राज्य में, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया धरनी पोर्टल का। और एक जो धरती पोर्टल है वो हमारे केंद्रीय मंत्री ने किए हैं, ठीक है। कौन सा? धरती पोर्टल। और धरती पोर्टल का शुरू केंद्रीय मंत्री किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। तो धरनी पोर्टल अगर रहेगा तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम, और धरती पोर्टल रहेगा तो धरती पोर्टल में हरदीप सिंह है ना, हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह, ठीक है, उसका नाम रहेगा। तो ये धरती और धरनी पोर्टल। अब देखिए धरनी पोर्टल में क्या था कि इसमें धरनी पोर्टल में क्या होता है, जो जमीन जगह होती है उसको उसका पंजीकृत कराया जाता है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो वो धरनी पोर्टल में आता है, ठीक है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री किसने? के चंद्रशेखर राव ने करवाया। ये पोर्टल भूमि और संपत्ति का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया गया है। और कुछ दिन पहले हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भी धरती पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक। और देखते हैं तेलंगाना से रिलेटेड, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी तो जानते हैं आप लोग, ये हो गया हैदराबाद। और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव जानते ही हैं। और तेलंगाना से जुड़ी कुछ बात देखिए। और देखिए ये जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ये तो हैदराबाद कहाँ है? मूसी नदी के किनारे। कहाँ है? मूसी, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद शहर। और हैदराबाद से जुड़ी भी कुछ और भी बातें देखिए। कुछ समय पहले जो एक सर्वे हुआ सीसीटीवी निगरानी की, कि किस सिटी में जो है सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसका यूज होता है, तो इसमें हैदराबाद का नाम आया। हैदराबाद जो है कुछ समय पहले ही सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में वर्ल्ड के टॉप सिटीज में इनका टॉप सिटीज की नाम जारी की गई, और इसमें जो है हैदराबाद भारत से प्रथम स्थान पर रहा।
मतलब जितना भी वर्ल्ड सर्वे किया गया कैमरे से निगरानी के बारे में, उसमें जो है हमारे देश का जो ये शहर है हैदराबाद, ये प्रथम स्थान पर रहा। यहाँ बहुत ही ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और उनकी निगरानी होती है, कैमरे से निगरानी होती है। और हैदराबाद में करीबन जो अंदाज किया था वो 3 लाख कैमरे से लगे हुए हैं जिससे कि इसकी निगरानी होती थी। ये हाल का सर्वे है, बस उसमें दिखाया गया है ऐसा। और देखिए इसमें जो टॉप 20 पर रहा, तो टॉप 20 में ये कितवें स्थान पर रहा? 16वें स्थान पर। कौन? हैदराबाद। टॉप 20 सर्वे हुआ, 20 सर्वे में से पूरे विश्व में ये कितना स्थान पर रहा? तो 16 स्थान पर रहा हैदराबाद कैमरे की निगरानी में। और जो प्रथम स्थान पर है, जो फर्स्ट पोजीशन है, वह कौन है? चीन का शहर है ताइयुआन। चीन का एक शहर है ताइयुआन, ये जो है प्रथम स्थान पर रहा। ताइयुआन ये प्रथम स्थान पर रहा कैमरे की निगरानी में। पहला पोजीशन किसका रहा? ताइयुआन का। ये क्या है? चीन की एक कंट्री है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। हाल ही में किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन, है ना, हाल ही में किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन SAI नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? तो ये किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी। देखिए हाल ही में किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन SAI नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? तो ये किया है इंडियन आर्मी। ऐसे बता देना चाहेंगे यहाँ, ये जो सिक्योर एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, जिसमें कि जो है एकदम मतलब आप जो टेक्स्ट करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं या फिर वीडियो कॉल करते हैं, उसका साफ जो है उसका संपादन होता है, अच्छी तरह से उसका संपादन होता है। इसके लिए जो है ये इंडियन आर्मी जो है इसको सिक्योर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। SAI का क्या फॉर्म हुआ? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI। ठीक है, ये एक मैसेजिंग एंड्रॉयड फ़ोन की एप्लीकेशन है जिसमें साफ वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग की सुविधा रहेगी। अच्छा, इंडियन आर्मी बता दीजिए, इंडियन आर्मी का स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1895 को। 1 अप्रैल 1895 को किसकी स्थापना हुई? इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 को, 1 अप्रैल 1895 को। और देखिए इंडियन आर्मी की स्थापना हुई और इसके इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। और इंडियन आर्मी का जो है अभी अध्यक्ष कौन है? तो MM नरवणे। क्या नाम है? MM नरवणे, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी का जो अभी अध्यक्ष है कौन है? MM नरवणे। MM नरवणे मतलब इसका फुल फॉर्म है मनोज मुकुंद नरवणे। ये क्या है? इंडियन आर्मी के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, है ना, मनोज मुकुंद नरवणे। और इसका इंडियन आर्मी का स्थापना 1 अप्रैल 1895। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। किसका? इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर अगर पूछेगा तो कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, और कुछ देखते हैं इंडियन आर्मी से। और इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं भारत में हम लोग? 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। और इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और इंडियन आर्मी का और भी कुछ, हाँ एक चीज़ और भी देख लेते हैं। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ, है ना, सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका ट्रांसलेशन जान लीजिए, स्वयं से पहले सेवा, मतलब खुद से भी पहले क्या हो? सेवा। तो ये क्या हो गया? मोटो क्या हो गया इंडियन आर्मी का? सर्विस बिफोर सेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पर आते हैं। हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना है? देखिए यहाँ 2 बात है। हाल ही में चीन किसके बारे में कर रहा है? चीन किस क्षेत्र में, मतलब किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको ध्यान रखिए। देखिए क्या कर रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ये 2 वर्ड है, क्लाउड कंप्यूटिंग और एक है डाटा सेंटर, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर बना रहा है, तो ये बना रहा है तिब्बत में। कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है।
तो ये चीन बना रहा है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर चीन कहाँ बना रहा है? तिब्बत में बना रहा है, तिब्बत में। डाटा सेंटर देखिए एक ऐसा प्लेस है जहां हम सारे डेटा को सेव करके रख सकते हैं, जितने भी डेटा है उसको हम सेव करके रख सकते हैं। किसमें? डाटा सेंटर में। अच्छा एक बात देखिए, आप जो इंटरनेट पर अभी आप क्लास देख रहे हैं, जो आप ये जो प्रस्तुति देख रहे हैं, आप जो ये देख रहे हैं प्रेजेंटेशन डेली करंट अफेयर्स, ये यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये क्या है कि एक डाटा सेंटर है जहां हम लोग अपलोड करते हैं और उसको आप देखते हैं। तो डाटा सेंटर जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, या ऐसा कहिए कि वो एक डाटा की इतनी बड़ी गोदाम है जिसमें हम लोग जो अपलोड करते हैं वो डाटा सेव हो जाती है, और फिर जब हम सर्च करके निकालते हैं तो वो डाटा निकल जाती है। आज यूट्यूब काम कर रहा है, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, जो भी व्हाट्सएप जो भी यूज कर रहा है वो सब डाटा बेसिस पे काम कर रहा है। मतलब डेटा आप देखिए, अब डेटा का बहुत बड़ा भंडार है, आप जो सर्च करते हैं वो निकल जाता है। तो ये डाटा सेंटर बना रहा है। देखिए और क्या, जिस चीज से रिलेटेड नॉलेज आप सर्च करते हैं वो आ जाता है। तो ये कमाल किसका है? डाटा सेंटर का। अब डाटा सेंटर भी हर चीज के लिए अलग अलग होता है। अब कोई अब देखिए, कोई अगर छोटा कंप्यूटर है तो उसके लिए डाटा सेंटर का भी अलग है। उसके लिए आप जिस सॉफ्टवेयर का बात करते हैं वो भी अलग है। लेकिन जो जहाँ बड़ी कंपनी की कंप्यूटर है और जहाँ बड़ा बड़ा ये है, उसके लिए डाटा सेंटर भी बड़ी होती है। और चीन जो है एक बिल्डिंग टाइप का बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार किया गया है चीन में, तिब्बत में, जो कि ये डाटा सेंटर का काम करेगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी शहर के कहीं किसी जगह पर बैठकर आप नेट में इंटरनेट का कोई काम कर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, आपका इंटरनेट, ये जो डाटा आप जो सर्च कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके करीबी जगह से, किसी सिटी से ले रहा है, या फिर कहीं बाहर से किसी अदर कंट्री से भी ले सकता है। तो इसके मामले में जो छोटा स्तर और बड़ा स्तर होता है, तो जैसे छोटा कंप्यूटर व छोटा स्तर, अगर बड़ी कंपनी है, बड़ा कंप्यूटर है, तो वो बड़े स्तर पर लेता है। तो इस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर रिलेटेड है। और ये जो है ये कहाँ बना रहा है? चीन के तिब्बत में। तो इंटरनेट मूल रूप से क्या है? डाटा है, डाटा का जो है स्टोर है, तो वही चीज़ कर रहा है। तो डेटा है ना, डाटा सेंटर एक ऐसा प्लेस है जहां हम सारे डेटा को सेव करके रख सकते हैं। ये नहीं होता तो ठीक है, इंटरनेट भी डेटा के माध्यम से ही पॉसिबल है। डेटा सेंटर एक गोदाम है जिसमें हर चीज से रिलेटेड डेटा भर दिया गया रहता है, और आप जो सर्च करते हैं वो आपके सामने डिस्प्ले पर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये डाटा सेंटर जो तिब्बत में बनाया जा रहा है, इसमें देखिए ये बहुत बड़ा डाटा सेंटर है। और इसमें कौन कौन है? ये है तो चीन का, लेकिन इसमें जो है नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस तीनों का भी मिला जुला। देखिए इस डाटा सेंटर में जो तिब्बत में बन रहा है, इसमें नेपाल, चीन तो है ही, चीन तो साथ में है ही, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो इस चारों कंट्री का जो है इसमें डाटा सेंटर में, चारों ही इसका इस्तेमाल करेगा। इस डाटा सेंटर का चीन तो करेगा ही, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी करेगा। ये चारों जो है इस डाटा सेंटर का यूज करेगा, जो कहाँ बनाया जा रहा है? तिब्बत में। ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के रूप में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, ये चाइना के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के भी डेटा स्टोरेज की समस्या को सॉल्व करने के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है तिब्बत में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, ये था क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डाटा सेंटर बना रहा है। अब देखिए सबसे अधिक ऊंचाई वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में देखिए क्या है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? आरोग्य वन का उद्घाटन किया है कहाँ पर? गुजरात में। किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश के किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? अब देखिए गुजरात में किया है। तो ये आरोग्य वन क्या होता है? ये आरोग्य वन में जो है आयुर्वेदिक प्लांट लगाया जाता है। मतलब जो भी पौधा लगाया जा रहा है आरोग्य वन में, इसमें जो है आयुर्वेदिक पौधा जो कि अब लुप्त प्राय हो रहा है, या फिर मान लीजिए जिसका कि इसका सिटी है ऐसे आम जनों के आम जिंदगी में या आम बाग बगीचे में, तो वहाँ पर जो है उस पौधे को लगाया जा रहा है। तो इसका नाम क्या दिया है? आरोग्य वन। इसका उद्घाटन किया है गुजरात में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस वन में करीब 5 लाख आयुर्वेदिक पौधे लगाए गए हैं। किसमें? आरोग्य वन में। ये 5 लाख पौधे लगा दिए गए हैं। और जानते हैं इसका, देखते हैं गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो ये तो जानते ही आप लोग, गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी, जान ही रहे हैं। और देखिए गुजरात के विजय रूपाणी, गुजरात गवर्नर कौन है? तो गवर्नर भी आचार्य देवव्रत, गुजरात गवर्नर।
आचार्य देवव्रत जी हैं। और देखिए गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस विक्रमनाथ। उच्च न्यायालय के, गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस विक्रमनाथ। ठीक है, तो ये गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में गुजरात के किस जिले में, देखिए गुजरात के किस जिले में भारत की पहली SEA मतलब SEA ये अलग नहीं है, सी प्लेन सर्विस, क्या नाम है? सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है नर्मदा। नर्मदा जो है गुजरात का एक जिला है ना। हाल ही में गुजरात के किस जिले में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है? भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है नर्मदा। देखिए ये गुजरात स्टेट है, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप, अभी इस पर बहुत ज़्यादा लगता है फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ में आप देखिए यहाँ की मूर्ति के बारे में, यहाँ के स्टेडियम के बारे में, सब वर्ल्ड वाइड है, मतलब सीधा विश्व में सबसे ये है। तो ये बहुत ही हाईटेक स्टेट जो है होते जा रहा है। हाल ही में गुजरात के किस जिले में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई? तो ये किया गया है नर्मदा जिले में। ठीक है, गुजरात के नर्मदा जिले में। आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में T20 में, क्या है? T20 में 1000 छक्के, कितना छक्का मार दिया? 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, है ना, वर्ल्ड वाइड दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए क्रिस गेल। कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। क्रिस गेल कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। ठीक है ना। तो क्रिस गेल कहाँ का है? वेस्ट इंडीज का, सॉरी। तो ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। कौन? क्रिस गेल। और इन्होंने क्या किया? 1000 छक्का लगाया। किसमें? T20 में। 1000 छक्का पुराने वाला पहला प्लेयर है दुनिया का क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज का, जिसने कि 1000 छक्के लगाए। अब देखिए ये तो प्रथम स्थान पर हो गया, और अब पूछे इसमें सेकंड स्थान पर कौन है? T20 में 1000 छक्का लगाने वाला दूसरा प्लेयर कौन है? तो सॉरी 1000 तो हो गया, तो क्रिस गेल हो ही गया। इससे कम मतलब सेकंड पोजीशन किसका है T20 में? तो इसके स्थान पर कौन है? तो है कायरन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज का। ये कौन है? कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड, ये भी कहां से है? वेस्ट इंडीज से। ये भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, कायरन पोलार्ड। अब देखिए थर्ड स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर जो है T20 में छक्का लगाने वाला कौन है? ब्रैंडम मैकुलम। ब्रैंडम मैकुलम कौन है? ब्रैंडम मैकुलम। देखिए ब्रैंडम मैकुलम, है ना। तो ये कायरन पोलार्ड जो है, कायरन पोलार्ड ने कितना छक्का लगाया? 690। कायरन पोलार्ड 690। और ब्रैंडम मैकुलम ने कितना सिक्सर लगाया है? तो ये है 485। 485। और क्रिस गेल तो 1000 है ही। ठीक है ना। कायरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज प्लेयर, ये सेकंड पोजीशन पर है 690। और ब्रैंडम मैकुलम ये है 485 छक्का। तो ब्रैंडम मैकुलम कहाँ से है? ब्रैंडम मैकुलम है आपका न्यूजीलैंड से। ये है न्यूजीलैंड का प्लेयर, न्यूजीलैंड का। और चौथे पोजीशन पर 1 2 3 हो गया। फोर्थ पोजीशन पर कौन है? तो चौथे पर है शेन वाटसन, ऑस्ट्रेलिया का। कौन है? शेन वाटसन, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है ये, शेन वाटसन। ये चौथे नंबर पर है। और इसने कितना सिक्सर लगाया है? तो ये 467। कितना लगाया है? 467। शेन वाटसन 467 छक्का लगाया T20 में। ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। तो देखिए एक पर तो फर्स्ट स्थान तो क्रिस गेल हो ही गया, कोई बात नहीं, 1000 छक्का। सेकेंड स्थान पर कायरन पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज का है 690 छक्का। थर्ड स्थान पर ब्रैंडम मैकुलम न्यूजीलैंड है 485 छक्का। और फोर्थ स्थान पर 485 और 467, हाँ ठीक है। और फोर्थ स्थान पर शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया 467। तो इसमें देखिए इस चारों में से कहीं भी अपने देश का किसी भी प्लेयर का नाम नहीं है। लेकिन इसमें जानना चाहिए कि जब टॉप 10 सिक्सर लगाने वाला जब T20 की बात होती है टॉप 10 का, तो इस टॉप 10 में हमारे कंट्री से एक प्लेयर है रोहित शर्मा जो 8वें स्थान पर है। ठीक है। टॉप 10 में से कितना है इसका पोजीशन? 8 है। किसका? रोहित शर्मा का, जिसने कि सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने में अपने कंट्री से एक ये प्लेयर है जिसका कि टॉप 10 में नाम है। ठीक है, रोहित शर्मा का। ये 4 हुआ, 5 6 7 को 8 नंबर पर कौन आ जाएगा? हमारे अपने प्लेयर रोहित शर्मा भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या, रोहित शर्मा का अगर 8 पर इसने कितना छक्का लगाया? 376।
376 सिक्सर है किसका, रोहित शर्मा का, जो कि 8वें स्थान पर है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में देखिए तो क्या है, हाल ही में कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक है ना, हाल ही में कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना, क्या नाम रखा, बाय बाय कोरोना, है ना। ये पहली विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक है बाय बाय कोरोना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आनंदीबेन पटेल के द्वारा, है ना। हाल ही में कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आनंदीबेन पटेल के द्वारा। आनंदीबेन पटेल कौन है, ये यूपी के राज्यपाल हैं, और यूपी के साथ साथ जो है इनको एडिशनल चार्ज भी है, कहाँ का, एमपी का, मध्य प्रदेश का, इसको एडिशनल चार्ज दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। और ऐसे ये कहाँ के गवर्नर हैं, तो ये यूपी के गवर्नर हैं। इन्होंने क्या किया, बाय बाय कोरोना को वैज्ञानिक पुस्तक को क्या किया, लॉन्च किया, आनंदीबेन पटेल जी ने। ठीक है, और ये लिखा गया है किसके द्वारा, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा। कौन सी पुस्तक, बाय बाय कोरोना, ये लिखा गया है किसके द्वारा, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा, ये क्या है, वैज्ञानिक पुस्तक, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा लिखा गया। और इसको लॉन्च किसने किया, आनंदीबेन पटेल, जो यूपी के गवर्नर हैं, और एडिशनल चार्ज एमपी के गवर्नर का भी है इनको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में बिहार के किस स्थल को रामसर साइट के रूप में चुना गया। ये देखिए, रामसर साइट आए दिन बहुत क्वेश्चन में आता है, रामसर साइट के रूप में चुना गया है, तो ये है काबर ताल। ये कौन है, काबर ताल। देखिए, हाल ही में बिहार के किस स्थल को रामसर साइट के रूप में चुना गया है, तो ये है काबर ताल। कौन है, ठीक है, तो ये कौन सा है, चुना गया है काबर ताल को, है ना। हाल ही में बिहार के किस स्थल को रामसर साइट के रूप में चुना गया है, तो ये है काबर ताल को। ठीक है, अब देखिए ये काबर ताल, ये जो रामसर साइट है, ये क्या है, रामसर साइट। देखिए ये एक रामसर साइट जो है 1971 में ईरान के एक शहर है जिनका नाम है रामसर, इसकी स्थापना हुई। देखिए 1971 में ईरान के एक शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, ईरान के एक सिटी में, है ना, ईरान के एक शहर जिसका नाम क्या है, रामसर साइट। तो ये इस शहर में जो है, ईरान के इस शहर को में जो है एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में। ठीक है ना, इसकी स्थापना, उसके संगठन जो है 1971 में हुई थी। तो इसमें जो है 1971 में ईरान के एक शहर में, जिसका नाम क्या है, रामसर। तो इस रामसर के शहर में एक कन्वेंशन हुआ जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ये आर्द्र भूमि जो है, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये वेटलैंड के संरक्षण के लिए, है ना, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं, तो वेटलैंड के संरक्षण के लिए ये जो है वेटलैंड के संरक्षण के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, रामसर साइट। तो ये 1971 में इसका जो है स्थापना हुआ। तो हाल ही में बिहार के किस स्थल को रामसर साइट के रूप में चुना गया, तो ये काबर ताल जो है बिहार का एक स्थल है। और देखिए, और ये जो है ये रामसर साइट जो है मूल रूप से आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स हैं उनके लिए उनका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो वेटलैंड्स जहाँ भी किसी कंट्री में है भारत में, तो वो जो है इसके अंतर्गत में आता है। तो ये कौन सा अभी बिहार का हो गया है, काबर ताल। तो ये हर बार इसका होते रहता है, देश के अलग अलग जगहों पर इसका जो है ये आते रहता है। हर स्टेट में जहाँ भी वेटलैंड्स है वहाँ पर इनका रामसर साइट का ये किया जाता है। तो ठीक है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया, तो यह है पन्ना टाइगर रिजर्व। किसको, पन्ना टाइगर रिजर्व को। देखिए, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को, है ना, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया, तो ये बनाया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। देखिए, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व। और देखिए, भारत का 22वां और एमपी का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। भारत का कितना नंबर पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, भारत का ये 22वां है, भारत का ये 22वां टाइगर रिजर्व है, जबकि मध्य प्रदेश का ये
5वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का ये 5वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 22वां टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 1981 में। पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, लेकिन 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके पहले तक जो है ये एक नेशनल पार्क ही था। तो 1981 में स्थापना हुआ, लेकिन जो है 1994 तक ये टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया था। 1994 के पहले जो है नेशनल पार्क था, तो 1994 में जो है 1994 में इसको जो है नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया, है ना। 1981 में स्थापना हुआ, लेकिन 1994 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। इसके पहले जो 1981 तक जो है ये एक नेशनल पार्क बस था, नेशनल पार्क के रूप में स्थापित था। अब देखिए ये यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को का आप लोग जानते हैं 4 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 4 नवंबर 1945 को, 4 नवंबर 1945 को क्या हुआ? यूनेस्को की स्थापना हुई 4 नवंबर 1945 को। और देखिए यूनेस्को इसमें भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1946 में। यूनेस्को में भारत कब शामिल हुआ? तो 1946 में। 1945 में आरंभ हुआ और भारत यूनेस्को में कब शामिल कर गया? 1946 में यूनेस्को में शामिल हो गया भारत। और देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जानते ही हैं, पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में है ना। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। और भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? 1946 में। और देखिए डायरेक्टर जनरल कौन है? आद्रे ओजले। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? आद्रे ओजले, जानते ही हैं, आद्रे ओजले। कहीं कहीं ओजेल आद्रे ओजले लेता है, कहीं कहीं ओजेल आद्रे ओजेल हो गया, आद्रे ओजेल। ये कौन है? डायरेक्टर जनरल है किसके? यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? आद्रे ओजेल। और देखिए हाल ही में यूनेस्को में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? विशाल वी शर्मा। हाल ही में यूनेस्को के नए राजदूत जो भारत से नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो विशाल वी शर्मा। क्या नाम है उनका? विशाल वी शर्मा। ये यूनेस्को में जो है हाल ही में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, विशाल वी शर्मा। और देखिए इस टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है यूपी में। दुधवा कहाँ है? यूपी में। अच्छा दुधवा हो गया। अब मान लीजिए बात करते हैं किसका? कान्हा टाइगर रिजर्व। तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। दुधवा यूपी, कान्हा मध्य प्रदेश। और कार्बेट टाइगर, है ना, कार्बेट टाइगर रिजर्व। तो कार्बेट कहाँ है? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड, जानते ही हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। आज बस इतना ही। और जिसको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।